नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खास कार्यक्रम में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। बात होगी सड़क हादसों की, सड़क की, और कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे ये आग्रह करेंगे कि सड़क पर चलते समय अपना बहुत ख्याल रखें, ट्रैफिक रूल को फॉलो करें, ऐसा कुछ भी ना करें जिससे खुद को या दूसरों को चोट पहुंच सकती है। मध्य प्रदेश में सड़क हादसों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। छत्तीसगढ़ में भी रोड एक्सीडेंट बढ़े हैं। हादसों के 3 सबसे प्रमुख वजह बताई जा रही है। खराब सड़कें, खुले में घूमते मवेशी और शराब पीकर ड्राइविंग शामिल है। पहली 2 वजहों को सड़क से हटाना सरकारों की जिम्मेदारी है, लेकिन आपको भी सड़क पर आते जाते हुए इनको ध्यान में रखकर ही ड्राइव करनी चाहिए। तो वहीं तीसरी वजह से बचना पूरी तरह आपके हाथ में है, और फिर से हम यही कहेंगे कि शराब पीकर कोई ड्राइव ना करे। आज हम एमपी और छत्तीसगढ़ से कुछ ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे, साथ ही वो आंकड़े होंगे जो परेशान करने वाले हैं, लेकिन हम सबको जानना ज़रूरी है। और ऐसे में आप भी हमारे साथ कॉल करके जुड़ सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं हमारे नंबर पर कॉल करके। लेकिन कहीं ना कहीं जो आंकड़े सामने आए हैं ये डराने वाले हैं, और इसी पर सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। खराब सड़कें, सड़कों पर बैठे मवेशी जानलेवा साबित हो रहे हैं। कैसे, देखिए। 28 जुलाई भोपाल के भारत टॉकीज इलाके में एक भैंसे ने ऐसा आतंक मचाया कि आधे घंटे से ज्यादा इलाके का ट्रैफिक थमा रहा। भैंसे ने कई ठेले पलट दिए, जिसमें कई लोग घायल हो गए। 8 अगस्त भोपाल के कोलार रोड इलाके में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बाइक सड़क पर बैठे मवेशी से टकरा गई। इंजीनियर की मौत हो गई, मवेशी भी घायल हो गया। सड़कों में गड्ढे, गड्ढों में सड़कें, ये पहले भी कई जिंदगियां लील चुकी है। गाड़ियां गिर जाती हैं, पानी भरा रहता, पता नहीं चलता कहाँ पे कितना बड़ा गड्ढा है। सड़क बनाइए, क्या सड़क बनाइए, नहीं बनाते, सोचे तो पुरानी सड़क अच्छी थी। इतना खराब रोड है, बहुत ज्यादा। जब वोट मांगते हैं तो बोलते सड़क बना देंगे। हाल देखिए आप सड़क का। मेरा खुद का 2 बार एक्सीडेंट हो गया। हेलमेट भी पहनता हूँ, सारी चीज़ कर रहा है, रोड टैक्स भर रहा है, सारी चीज़ कर रहा है, उसके बाद भी सवार है। सरकार क्या कर रही है आप देख रहे हो। 108 एम्बुलेंस सेवाओं की पहली छमाही रिपोर्ट बता रही है ये सारे कारण सड़क हादसों को बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश में आवारा मवेशी किस तरीके से लोगों की आफत बने हैं, इसका जीता जागता उदाहरण 108 एम्बुलेंस जो मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की लाइफलाइन के तौर पर देखी जाती है, उसमें हो चुका है। ऐसे आवारा मवेशियों को सड़क से हटाने का सरकार के पास कोई ठोस प्लान नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पर लोगों ने ना सिर्फ अपनी जान गंवाई बल्कि हादसे का भी शिकार हुए हैं। सरकार सिर्फ बातें करती नजर आ रही है। 2023 में राज्य में कुल 77,406 सड़क हादसे हुए, वहीं 2024 में 88,255। हादसे बढ़ रहे हैं, जिम्मेदार आपस में लड़ रहे हैं, मेरी सड़क तेरी सड़क खेल रहे हैं। जिन सड़कों की बात आप कर रहे हैं वो लोक निर्माण विभाग की सड़कें नहीं हैं। अलग अलग विभागों की अलग अलग सड़कें हैं, अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। लोक निर्माण विभाग की सड़कों पे मरम्मत का कार्य जहां गड्ढे हुए हैं बहुत तेजी के साथ चल रहा है। कुछ सड़कें नगर निगम की हैं, कुछ सड़कें पीडब्ल्यूडी की है। नगर निगम से उस दिन मीटिंग हुई और मीटिंग होने के बाद ये तय किया गया कि नाले भी बने और उसके रोड क्रॉस भी बने। पीडब्ल्यूडी से उस सड़क के लिए सामंजस्य बनवाया गया है। सवाल यही है, सड़कें किसकी हैं? आम लोगों को तो सिर्फ अच्छी सड़कों का इंतजार है ताकि हादसों पर लगाम लगाया जा सके। सड़कों को लेकर जिम्मेदार रहने वाली पीडब्ल्यूडी से लेकर नगर निगम आपस में लड़ते रह गए। ये तेरी सड़क, ये मेरी सड़क करते करते सड़कें इतनी बदहाल हो गई कि अब उनके परिणाम सामने आ गए हैं। पिछले 6 महीने में मध्य प्रदेश की इन्हीं खराब सड़कों की वजह से 88,000 से ज़्यादा सड़क हादसे हुए हैं, जिनमें सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन एजेंसियों के कानों पर जू तक नहीं रहेगी, वो सड़कें अभी भी वैसे ही बदहाल हैं। ये हम नहीं, 108 सेवाओं की सर्वे रिपोर्ट, 6माही सर्वे रिपोर्ट कहती है। रिपोर्ट के मुताबिक 35% हादसे खराब सड़क और आवारा मवेशियों की वजह से हुए हैं, तो वहीं 24% नशे में वाहन चलाने से। 108 के कॉल सेंटर में रोजाना औसतन 570 कॉल गंभीर एक्सीडेंट से जुड़े आते हैं। सरकार के पास प्लान नहीं है, इसलिए वो लोगों से निवेदन कर रही है, वहीं विपक्ष हमलावर है।
लोगों को जागरूक भी करना पड़ेगा आज, क्योंकि आजकल देखते गाय सड़क पर ज़्यादा दिख रही है। मतलब मुझे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं, उसके बाद भी लोगों ने बिल्कुल सहयोग करना ही छोड़ दिया, अपनी पालतू गाय को भी रोड पर छोड़ रहे हैं। तो मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ। आज प्रदेश में जिस तरीके से शराब चल रही है उसका परिणाम है पुलिस व्यवस्था लचर है, कोई चेकिंग नहीं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं। रोड खराब होने के बाद कितने स्पीड से वाहन चल रहे हैं, कितने गड्ढे हो गए, कभी किसके से डाल दी जाती है, ये केंद्र की है कि राज्य की है, फलाना मंत्री देखेगा कि ढिकाना मंत्री देखेगा। सरकार अब तो जागें, लगातार कई मौतें हुई हैं, इसका जिम्मेदार कौन? बढ़ते सड़क हादसों को लेकर सुना आपने जिम्मेदारों को, सड़क से लेकर आवारा मवेशियों को लेकर क्या कहते नजर आए जिम्मेदार। मध्य प्रदेश में हादसों पर लगाम कब लगेगी इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन बड़ा सवाल उन लोगों के लिए भी है जो शराब दुकानों से शराब पीने के बाद ड्राइव करते हैं, और ऐसे लोगों की संख्या सड़क हादसों में 24% है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में 24% लोग हादसे का शिकार शराब दुकानों से निकलने के बाद, शराब पीने के बाद होते हैं, और एक बड़ा आंकड़ा है। इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर हादसों को लेकर कौन सबक कब लेगा। कैमरा राजू बातम के साथ विजय शर्मा, NDTV भोपाल। तो आंकड़े आपने सुने और किस तरह से डराने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि लोगों की सुरक्षा से जुड़े हुए मामले हैं और कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही भी यहां पर नजर आती है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव, पूर्व DG मध्य प्रदेश, जुड़ चुके हैं। तनुज दीक्षित, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और अमित कुमार दधीच, रोड सेफ्टी एक्सपर्ट हैं। संजय शर्मा, चेयरमैन, रोड सेफ्टी एजेंसी छत्तीसगढ़ से जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शैलेंद्र जी आपकी ओर आना चाहूंगी, और जो आंकड़े बता रहे हैं कहीं ना कहीं ये साफ नजर आ रहा है कि सड़क हादसे बढ़ रहे हैं, लोगों की सुरक्षा यहाँ पर खतरे में आती हुई नजर आ रही है। क्या नियमों में कमी है या फिर लोगों में गंभीरता की कमी? देखिए, आपने केवल एक्सीडेंट की बात कही है, अगर मृत्यु की बात कहें तो और भी चौंकाने वाले आंकड़े हैं। जिस हिसाब से मर्डर होते हैं, जो कि बहुत हीनस ऑफेंस होता है, और BNS का पहले IPC होता था, सबसे जघन्य अपराध हत्या का होता है। सड़क हादसों में हत्या से 4 गुने 5 गुने डेथ्स होते हैं। हम हर चीज़ सरकार पे छोड़ दें। मैं ये नहीं कहता हूँ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार रोड भी बनाती है, स्कूल भी बनाती है, हेल्थ भी देती है। तो पहले तो आपके माध्यम से मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जिसने भी 108 का कॉन्सेप्ट लाया है वो बधाई के पात्र हैं। हमने ये नहीं देखा कि ये कितने एक्सीडेंट जो फैटल हो सकते थे वो ग्रीवस में कन्वर्ट हो गए, और कितने ग्रीवस हो सकते थे वो नॉर्मल एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो गए। उनके प्रयासों से, उनके तुरंत मौके पर पहुंचने से, ट्रॉमा सेंटर ले जाने से कितनी जानें बची हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब मैंने नौकरी ज्वाइन की तो 2 स्लोगन बहुत चलते थे, दुर्घटना से देर भली, और दूसरा होता था कि कभी नहीं से अभी नहीं। यानी कि आप इस हिसाब से चलिए कि आपका घर पे कोई इंतज़ार कर रहा है, आप ऐसे मत चलिए, जिसको हम लोग कहते थे जान हथेली पे लेकर चल रहे हैं। आज एक नई चीज़ है, आई एम रियली सरप्राइज्ड कि इसका आप सब ने देखा होगा, जितने आपके व्यूअर हैं उन्होंने भी देखा होगा। हम सड़क पे चलते हैं, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां कान में मोबाइल लगाकर स्कूटी चलाते हुए, बिना हेलमेट के दौड़ाते हुए स्पीड से आपकी गाड़ी के आगे से निकाल कर ले जाते हैं। क्या उनके पेरेंट्स देख रहे हैं, क्या उनके अभिभावक देख रहे हैं, या खुद वो चिंता करते हैं? हर व्यक्ति इतनी जल्दी में है, और ये अकेले सरकार के बस का नहीं है। आप अच्छा काम कर रहे हैं, NDTV बहुत अच्छा काम कर रहा है, दूसरे NGOs हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार भी कर रही, पुलिस की भी जो रोड सेफ्टी सोसाइटीज़ हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नेतृत्व में एक रोड सेफ्टी कमेटी बनी हुई है, वो कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो रिजल्ट हैं उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं जितनी हमें अपेक्षा है। आपने रोड की बात कही कि रोड खराब है इसलिए एक्सीडेंट हो रहे हैं। मैं देखिए, ये बहुत सीधा डायरेक्ट इक्वेशन नहीं बनती है। आप ये देखिए कितने अच्छे रोड बने हैं, उन पर कितने फैटल एक्सीडेंट हो रहे हैं। ये हमारे दिमाग में स्पीड ब्रेकर लगना है, ये जो गवर्नर है हमारे दिमाग में लगना है, पेरेंट्स के दिमाग में लगना है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, केवल एक उदाहरण दूंगा। जब मैं यहाँ भोपाल में IG था तो बच्चों के काफ़ी एक्सीडेंट्स होते थे। हमने स्कूल कॉलेजेस में बच्चों को शपथ दिलाई कि वो नहीं चलेंगे,
और हमने उनको स्कूटी से आना, क्योंकि छोटे बच्चे थे, 12 साल के थे, 11 साल के थे, उनका स्कूटी से स्कूल आना बंद किया। पेरेंट्स ने, खासतौर से वीमेन ने हमसे बहुत कंप्लेन की कि हम दोनों वर्किंग हैं, कि आप हमारे बच्चे को स्कूल ले जाएंगे। मतलब पेरेंट्स, अगर बच्चे का एक्सीडेंट होता है तो हम जिम्मेदार हैं। तो एक समाज में जागरूकता लाना है, वो सबसे बड़ी चीज़ है। शराब पी के गाड़ी चलाना, मोबाइल फ़ोन पे बात करते हुए गाड़ी चलाना, ये बहुत ही गलत है। और इसी वजह से मैक्सिमम होता है। गड्ढे अपनी जगह हैं, और जो आपने बताया मवेशी का सड़क पे होना अपनी जगह है, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ जो फैटल एक्सीडेंट होते हैं वो ड्रंकन ड्राइविंग से होते हैं, खुद के नहीं दूसरों को मारते हुए चलते हैं सड़क पे। बिल्कुल, जरा सी लापरवाही ऐसी होती है कि खुद की जान तो जोखिम में डलती ही है और दूसरे की भी जान जोखिम में चली जाती है। तनुज दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि अब जैसा कि शैलेंद्र साहब कहते हुए नजर आए, हर कोई अपना काम बखूबी कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी हादसों में वृद्धि हो रही है। कमी, आपसे भी सवाल ये है कि कमी आखिर कहाँ पर? देखिए, हमारे यहाँ भारत में कानून तो 3 तरीकों से मोटर व्हीकल्स के ऊपर लागू होते हैं। द मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 हमारे यहाँ पर लागू होता है। इसके अलावा सेंट्रल मोटर व्हीकल जो रेगुलेशन है वो लागू होता है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर जो है व्हीकल ड्राइविंग रेगुलेशन 2017 का भी लागू होता है। 3 तरीके से हमारे यहाँ ड्राइविंग के मामलों में होते हैं। लेकिन वहीं अगर हम मोटर व्हीकल एक्ट की सेक्शन 185 की बात करें, ड्रिंक एंड ड्राइव की, तो उसके अंदर देखिए जो पेनल्टीज हैं वो शुरू में 10,000 रुपये और 6 माह तक का कारावास, और सेकंड टाइम में 15,000 तक की पेनल्टी और 2 साल तक का कारावास की ही सजा है। मुझे लगता है ऐसे जो मामले हैं इसमें ड्रंक एंड ड्राइव जैसी चीज़ों पर एक काम करने की आवश्यकता है, कानून में संशोधन की आवश्यकता है, ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हो ऐसे लोगों के, और मुझे लगता है कि कानून और सख्त हो तो शायद लोगों के अंदर डर आएगा, जिससे काफ़ी हद तक एक्सीडेंट्स के अंदर कमी आएगी। साथ ही साथ अस्मिता जी, अगर हम एक चीज़ों की ओर बात करें तो वो है टाउन्स अर्बन प्लानिंग्स की। देखिए, जिस तरीके से शहर आज डेवलप्ड हो रहे हैं, दिन ब दिन हम देख रहे हैं आबादी बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं कि हमारे शहरों की जो प्लानिंग्स हैं, चाहे इंदौर हो, भोपाल हो, प्रदेश के छत्तीसगढ़ का रायपुर हो, कुछ भी हो, इनकी जो प्लानिंग्स है वेल मैनेजमेंट नहीं है। आप देखिए जहां पर स्कूल्स हैं, स्कूल्स के पास में ऑफिसेस की परमिशंस होती हैं, ये होता है, तो या बहुत क्राउडी एरिया है वहां पर, मतलब कोई ओल्ड पार्ट ऑफ द सिटी है वहां पर स्कूल्स हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में अगर जो इंस्टीट्यूशंस, स्कूल, कॉलेजेस, अगर इनकी प्लानिंग हो और बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड जगह पर अगर इनको परमिशन ना दी जाए और स्पेशियस जगह पर ही इनको परमिशन दी जाए, तो काफी हद तक जो ट्रैफिक में सुधार है वो भी बनेगा। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो जैसे अभी डीजीपी साहब ने बताया, कि बहुत अच्छी बात बोल रहे थे सर कि श्रीवास्तव साहब, कि जिस तरीके से स्कूल में साहब ने कभी जब आईजी रहे थे तब बहुत अच्छा उन्होंने स्कूल में इनिशिएटिव लिया था। तो इस तरीके की जो इनिशिएटिव है, स्कूल के एक 6th क्लास एंड अबाव के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ट्रैफिक का कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, जिससे बच्चों को एक चौराहे पर मैनेजमेंट के साथ साथ सिखाया भी जाए कि किस तरीके से ट्रैफिक की क्या व्यवस्थाएं होती हैं। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे यूथ इस तरीके के होते हैं जिन्हें जेब्रा क्रॉसिंग क्या है इसका ही नॉलेज नहीं है। वो जेब्रा क्रॉसिंग तक तो अपनी गाड़ियां लाके खड़ी करते हैं, उसके आगे लाके खड़ी करते हैं। तो आप ये बताइए, जो पैडलर्स, जो पैदल चलने वाले लोग हैं, वो कैसे जाएंगे, वो कैसे क्रॉस करेंगे? तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर काम किया जा सकता है। कानून अपनी जगह है जिसमें संशोधन और भी किया जाएगा, किया जा सकता है। साथ ही साथ लोगों के अंदर मानसिक रूप से एक डेवलपमेंट सबसे ज्यादा, देखिए इतने ज्यादा हमारे यहाँ पर प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, ट्रैफिक अवेयरनेस को लेकर ट्रैफिक के प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, उसके बावजूद भी पीपल्स आर नॉट दैट मच अवेयर कि उनको करना, ट्रैफिक रूल्स को कैसे फॉलो करना है, कैसे अवेयरनेस की, क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात कही है। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें नियम नहीं मालूम होते हैं, और ये नियम वो तभी पढ़ते हैं जब वो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं, और उस दौरान भी मुझे नहीं लगता कि कोई इतना सीरियस लेके उसे पढ़ता भी है। अमित कुमार दधीच जी रोड सेफ्टी एक्सपर्ट हैं आप, तो आपसे भी कहीं ना कहीं यहाँ पर गंभीर सवाल बनता है। मवेशी अपनी तरफ एक वजह है सड़क हादसों के लिए, शराब पीकर चलना एक अपनी तरफ वजह है, और साथ ही साथ सड़कें, खराब सड़कें भी वजह है। लेकिन इसके अलावा नियमों की अनदेखी और गंभीरता लोगों में कम दिखाई देती है। स्मिता जी, देखिए, जो सड़क सुरक्षा के जो जिस सिद्धांत पे चलता है, तो 4 सिद्धांतों पे चलता है रोड सेफ्टी। अगर हम बात करें, इसको हम 4 E's ऑफ रोड सेफ्टी बोलते हैं: एनफोर्समेंट, इंजीनियरिंग, एजुकेशन एंड इमरजेंसी सिस्टम।
तो भारत में क्या हुआ है, इसमें एक ई जो है इमरजेंसी सिस्टम, उस पर बहुत अच्छा काम हुआ है, जिसके बारे में अभी हमारे सर ने भी बात करी, जो हमारा 108 फैसिलिटी, कि अब हमारा रिस्पॉन्स सिस्टम बहुत अच्छा हो गया कोई हादसा होने के बाद। लेकिन जो इंजीनियरिंग पार्ट है उसमें डिजाइन्स में बहुत कमी, जो तनुज जी ने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला कि डिजाइन्स में बहुत कमी है। मैं एक बहुत अच्छा साधारण सा उदाहरण देना चाहूंगा, कोटा राजस्थान शहर का। वो भी बहुत ट्रैफिक से और इन सब से चीजों से जूझ रहा था, लेकिन अभी आप उस शहर में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरीके से डिजाइन कर दिया गया है कि शहर का ट्रैफिक कहीं रुक ही नहीं रहा है और बहुत स्मूथली फ्लो हो रहा है, कहीं कोई कंजेशन नहीं है और हादसों में भी कमी आई है। तो इस तरीके हमें काम करना होगा। दूसरा एजुकेशन वाला पार्ट, स्कूल्स में तो ऑब्वियसली प्रोग्राम चल रहे हैं और उनको बढ़ाए जाने की जरूरत है, लेकिन जो सबसे पहला काम करना है वो करना है पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ में, क्योंकि कोई भी शुरुआत होती है वो अपने घर से चालू होती है। मैं जो देखता हूँ सड़क में कि सड़कों पे चलते हुए कि पेरेंट्स बहुत अनदेखी करते हैं, पेरेंट्स खुद ही हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, पेरेंट्स खुद ही रोड सेफ्टी फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाला यूथ हमारा इन चीजों को फॉलो करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, दर्शक भी जुड़ते जा रहे हैं। सुरेंद्र सिंह धामी विदिशा से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुरेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बताइए आखिर आपकी क्या कुछ राय सड़क हादसों को लेकर। नमस्ते मैम। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, क्या कुछ आपकी राय है सुरेंद्र जी? सर मैम हमारी राय है कि आवारा मवेशी ज्यादा है, वो हो रहा है रोडों पर, आवारा मवेशी बहुत घूम रहे हैं, इनसे सड़क हादसे बहुत हो रहे हैं। सरकार इसमें कुछ आवारा मवेशियों के बारे में कुछ करे। बिल्कुल। और सहाय भी इन पर रोडों पर हर दिन 1-2 हादसे हो ही रहे हैं। आवारा मवेशी भी मर रहे हैं और आदमी भी मर रहा है। बिल्कुल। क्या कुछ बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरेंद्र जी, अपनी राय देने के लिए। तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर सीधे तौर पर कहा तो जा रहा है कि लोगों की भी यहाँ पर खामियां होती हैं। आवारा मवेशी एक बहुत गंभीर विषय है आज के समय में, और इसमें मवेशियों को भी चोट पहुंचती है, लोगों को भी चोट पहुंचती है, और ये काम तो सीधे तौर पर सरकार का है, खामी यहाँ पर सरकार की ही नज़र आती है। संजय शर्मा जी रोड सेफ्टी एजेंसी के चेयरमैन हैं, और ऐसे में मवेशियों की स्थिति को देखा जाए तो उसको लेकर आपके क्या कुछ राय? मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि एफर्ट्स जो हैं छत्तीसगढ़ में काफ़ी अच्छे हुए हैं। लाइक सबसे पहले समझाइश के साथ साथ में जो नेशनल हाईवेज में 52 करीबन पॉइंट्स थे जिनको आइडेंटिफाई किया गया था, और उसमें NHAI की तरफ से राउंड द क्लॉक डिप्लॉयमेंट भी हुआ है, जो लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि सड़क में जानवर ना हो। इसके बाद में भी बहुत सारे ऐसे सड़कें हैं जहाँ पे लोग अपने मवेशियों को दूध वगैरह निकालने के बाद में भी छोड़ देते हैं। कुछ आवारा भी हैं जो लोग पालते हैं वो भी रख दिए हैं। और इनको समझाइए के साथ साथ में गौठान और कांजी हाउस में भेजने के अलावा एक और अच्छा प्रयास हमारे शासन ने भी किया है, सैद्धांतिक सहमति और निर्णय भी हो गया है। गौ अभ्यारण्य बनाए जा रहे हैं। इन गौ अभ्यारण्यों में ऐसे आवारा मवेशियों को आवश्यक वहां पे संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें वहां पे उनके लिए चारा भी हो, पानी भी हो, शेड भी हो, और वहां पे उपचार की व्यवस्था भी हो। तो इस तरह के बहुत सकारात्मक प्रयास हमारी सरकार की तरफ से हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत तेजी से इसमें काम हो रहा है, और जब होगा तो ये आवारा पशु जो लोग नहीं लेके जा पाते तो उनको इन अभ्यारण्यों में रखे उनको सुरक्षित भी रखा जाएगा और सड़कें भी सुरक्षित रहेंगी। बिल्कुल। इसके अलावा बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर काम तो किए जा रहे हैं, लेकिन काम धरातल पर कितने ज्यादा हो रहे हैं ये आंकड़ों से समझा जा सकता है, और जो आंकड़े आ रहे हैं सामने वो कहीं ना कहीं डरा रहे हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में ये आंकड़े मध्य प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह की स्थिति जरूर देखने को मिली है। कुछ दिन पहले भी हमने ऐसी रिपोर्ट दिखाई थी। तो वही अब आपको छत्तीसगढ़ के भी हम आंकड़े दिखाते हैं, कांकेर से आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, और सड़क दुर्घटनाओं में कमी होने के बदले लगातार इजाफा हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम नेशनल हाईवे रोड पर हैं, किस तरह से यहाँ पर तेज गति से वाहनें चलती हैं। वाहन किस गति से आ रही है, तेज रफ्तार। ये देखिए, ये वाहनें हैं जो तेज गति से रखती है। ये ब्लैक स्पॉट माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर खास तौर पे एक्सीडेंट होता है। यहाँ पर विभाग भी यहाँ पर मुस्तैद है, और किस तरह से यहाँ पर वाहनों को रोकी जा रही है, सीट बेल्ट जांची जा रही है, इसके अलावा अन्य चीज देखी जा रही है। तो ये बताइए, गलत दिशा में गाड़ी चलाते हैं, कई बार हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, दुर्घटना होती है, कोई डर नहीं लगता आप लोगों को? डर लगता है ना। तो फिर ऐसा गलत कदम क्यों उठाते हैं, गलत चीज क्यों करते हैं? काम गए थे सर, हम ये तो गलत है ना। अब विभाग यहाँ पर देखिए कार्रवाई कर रही है ना, तो क्या कहेंगे अब? क्या कर सकते हैं सर? गलती स्वीकार करते हैं? गलती स्वीकार करते हैं। आइंदा से ऐसे करेंगे कभी? नहीं करेंगे। क्या कर रहे हैं आप जो विभाग आपको रोक लिया है?
हेलमेट नहीं था सर। तो हेलमेट लगाना कितना आवश्यक है बताइए, आवश्यक है या नहीं है? जरूरी है ना। और गलत दिशा में गाड़ी चलाना? हाँ वो भी गलत है। तो अगर गलत करोगे तो कार्रवाई तो होगी ना। हाँ। तो अभी क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को, कब गलत करेंगे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। दुर्घटनाएं कितनी हो रही है? बहुत हो रही है। जान जा रही है लोगों की। तो अब क्या करेंगे, सुरक्षा का इस्तेमाल करेंगे? सर यहाँ पे लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, आप जो है ब्लैक स्पॉट पर खड़े हैं, लोग जो है गलत दिशा में गाड़ी चलाते हैं, हेलमेट नहीं लगाते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, लगातार दुर्घटनाएं हो रही है। कैसे प्रयास कर रहे हैं आप लोग? इसके लिए लगातार नेशनल हाईवे लगातार बढ़ती हुई दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जैसे टू व्हीलर, खासकर टू व्हीलर वालों को, तो गांव देहात से लोग आते हैं, उनको समझाइश भी दी जा रही है और हेलमेट पहनने की समझाइश भी दी जा रही है और हेलमेट का फाइन भी काटा जा रहा है। अच्छा, जो रॉन्ग दिशा से आते हैं उन पर किस तरह से आप लोग नकेल कस रहे हैं? रॉन्ग साइड से आते हैं तो उन पर जो कार्रवाई भी की जा रही है और जो ग्रामीण, तो देखा आपने कहीं ना कहीं यहाँ पर तेज रफ्तार में गाड़ियाँ चलती हैं और बहुत ही आम हो गया है लोगों के लिए नियमों का उल्लंघन करना। शैलेंद्र जी, क्योंकि ट्रैफिक को लेकर अक्सर कहा जाता है कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया जाता है, ये सामान्य मान लिया गया है लोगों के द्वारा? देखिए, कोई भी आदमी रिस्ट्रिक्शन पसंद नहीं करता है। मैंने खास तौर से बच्चों में देखा है और कई बार मैं कहूँगा कि हमारे जो अपने पुलिस वाले भी होते हैं वो भी रेड लाइट जंप करके निकलते हैं और कई बार लोग समझते हैं कि हमने रेड लाइट जंप की तो आपकी बातें पूरी सुनूंगी, लेकिन माफी चाहती हूँ बीच में रोक रही हूँ। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, दर्शक मोहम्मद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या कुछ आपकी राय है? देखिए, ऐसा है कि मध्य प्रदेश शासन और छत्तीसगढ़ शासन जब तक गाय को एक समस्या नहीं मानेगा, क्योंकि वो गाय को माता के रूप में देखते हैं, तो सरकार का जो है नजरिया वो जनहित में नहीं है, धर्म हित में है। इसलिए जब तक मवेशी को हम एक समस्या नहीं मानेंगे तब तक उसका हल नहीं ढूंढेंगे। तो इन जगह पे जो है जहां जहां पे बीजेपी की सरकार है वो थोड़ा सॉफ्ट रहती है मवेशियों के मामले में, और इसलिए हादसे हो रहे हैं और लोगों की डेथ हो रही है। अब जिसके परिवार का सदस्य जाता है उसको जो दुख होता है वो सरकार समझ नहीं पा रही है। इसलिए तो सख्ती से पालन करे सरकार। इतने यातायात कर्मचारी हैं, इवन पुलिस भी है, अगर वो खुद ही जो है इंटरेस्ट लेके जो है क्लियर कराएं सड़क पे, मवेशी के जो है स्वामियों के विरुद्ध जो है दंडात्मक कार्रवाई हो, अर्थदंड से दंडित किया जाए तो कुछ सुधार हो, वरना सरकार तो मस्त है पूजा पाठ में, मंदिरों देवालयों में। ठीक है, जनता की जान जा रही जाती रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनवर जी। शैलेंद्र जी, आपसे क्योंकि सवाल था और इसी में एक और सवाल मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ। मवेशियों को लेकर हर कोई चिंता व्यक्त कर रहा है और कहीं ना कहीं देखने को मिलता है एक सॉफ्ट कॉर्नर जाहिर सी बात पर यहाँ पर रहती है और उसकी वजह से हम उतना ज़्यादा सख्ती से पालन नहीं कर पाते हैं। मवेशी एक बड़ी वजह है सड़क हादसों की। मैं एक रेडिकल व्यू दूं आपको इसके बारे में। ये मवेशियों के लिए सड़क थी, जगह थी जिस पे हमने सड़क बना के हमने एनक्रोचमेंट किया है अपने विकास के लिए, और हमने उनकी व्यवस्था नहीं की। हमको, आप ये देखिए, गाय ही सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट में मारी जाती हैं, भैंस नहीं मारी जाती हैं। हमें इसमें गाय के बिहेवियर और नेचर पे जाना पड़ेगा। गाय साफ जमीन पर बैठती है, सड़क साफ सुथरी होती है, पानी नहीं होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा बरसात में एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि उसको सबसे साफ सुथरी सुरक्षित जगह सड़क मिलती है। हम जब रोड डेवलप करते हैं तो हम इस बात का ध्यान नहीं देते हैं कि हमने गाय के साफ सुथरे एरिया में सड़क बना दी, अब गाय कहाँ जाए। हमको हर किलोमीटर पे, 2 किलोमीटर पे, 5 किलोमीटर पे अगर हम केवल चबूतरे बना दें जिसमें सूखी जगह मिले तो गाय जाके उस पर बैठेगी। मैं आपको बता दूं, दुर्भाग्य है, एनिमल्स हमसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हमसे ज़्यादा सभ्य होते हैं। वो जंगली जानवर नहीं है, वो पालतू जानवर हैं, वो समझदार होते हैं। बिल्कुल, एक बहुत कुत्ता अच्छी, कभी अपने मालिक को नहीं काटता है, वो मालिक को प्रोटेक्ट करता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है शैलेंद्र जी, क्योंकि हमने जानवरों की जगह, मवेशियों की जगह छीन लिया और उनके लिए कोई इंतजाम नहीं किया और इसकी वजह से कहीं ना कहीं परेशानी देखने को मिल रही है। हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ग्वालियर से हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, क्या कुछ है आपकी राय?
हेलो। हाँ जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? मैं आवाज तो पहुंच रही है, पर मेरे भोपाल से बोल रहा हूँ, ग्वालियर से नहीं। जी जी, क्या कुछ आपकी राय बताइए। मैडम मेरी ये राय है कि जब पुलिस वाले चालान काटते हैं तो कृपया करके वो पर्ची देते हैं, तो कृपया करके हमारे पास मैसेज क्यों नहीं आता है? और जब हमारा उसमें चित्र में फोटो आ जाता है तो हमारे पास मैसेज आता है कि हमने चालान तोड़ दिया। जब हम चालान की रसीद कटाते हैं तो उस पर मैसेज क्यों नहीं आता कि हमने चालान भुगतान किया है? बिल्कुल। तो हम कैसे यकीन करें? बिल्कुल, यानी कि चालान कटने के बाद आपके पास कहीं ना कहीं मैसेज नहीं आ रहा है और ऐसे में यहाँ पर विश्वसनीयता की कमी नज़र आ रही है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो कहीं ना कहीं अब कुल मिलाकर अगर देखा जाए लबोलबाब यही है कि खामियां हर किसी के साथ से बढ़ती जा रही है, चाहे वो शासन प्रशासन की हो और चाहे वो आम जनता हो। मवेशियों के लिए एक बेहतर जगह बनाने की ज़रूरत है, सड़कों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है और आम लोगों में जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत नज़र आती है। बहरहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।